नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मैं अनिरुद्ध, एक पत्रकार जो सिर्फ तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करता हूं। आज सुबह ही मेरे संपादक ने मुझे काली घाटी के रहस्यमय मामले पर रिपोर्टिंग के लिए भेजा है। 3 लोगों की मौत, सबकी स्थिति एक जैसी, सबके हाथों में एक ही निशान। ट्रेन से उतरते ही इस कस्बे की हवा ने मुझे घेर लिया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी यादों और सड़े हुए फूलों की। कस्बे के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अछूत हूं। आप यहां क्यों आए हैं? एक बूढ़े ने सीधे सवाल किया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं पत्रकार हूं, मैंने जवाब दिया। उन मौतों के बारे में जानना चाहता हूं। यहां कुछ नहीं है जानने को, वो बुदबुदाया। बस वापस चले जाओ। मैंने स्थानीय थाने में रिपोर्ट देखी। तीनों शवों के बाएं हाथ की हथेली पर एक जैसा निशान था, एक सर्पिल आकृति, जैसे कोई घुमावदार नदी का रास्ता। कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, बस ये निशान और मौत। शाम को मैं स्थानीय इतिहासकार अवंतिका से मिला। वो युवा थी पर आंखों में एक पुरानी समझदारी थी। आपको नहीं जाना चाहिए था, उसने कहा। ये जगह विशेष है। विशेष कैसे? मैंने पूछा। यहां कुछ ऐसा है जो समय के नियम नहीं मानता, उसने धीरे से कहा। कभी कभी अतीत वर्तमान में घुस आता है। रात को जब मैं सराय के कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी खिड़की के बाहर एक आकृति दिखाई दी। एक पल के लिए मुझे लगा कोई खड़ा है, मेरे जैसा दिखने वाला कोई। पर जब मैंने आंखें फड़काई, वहां कोई नहीं था। सुबह अवंतिका ने मुझे कस्बे के पुराने कब्रिस्तान में ले गई। वहां एक टूटी हुई कब्र पर वही सर्पिल निशान था जो मृतकों के हाथों पर था। यह निशान 100 साल पुराना है, उसने कहा, और हर 25 साल बाद नए शव इसी निशान के साथ मिलते हैं। मेरे होश उड़ गए जब मैंने कब्र के पत्थर पर नाम पढ़ा, अनिरुद्ध। मेरा ही नाम। अवंतिका ने मेरे चेहरे का भाव देखा और बोली, अब आप समझ गए होंगे कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। आप सिर्फ एक पत्रकार नहीं हैं, आप इस कहानी का हिस्सा है। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरी तर्कसंगत दुनिया टूट रही है। क्या सच में मैं इस रहस्य का हिस्सा हूं? क्या यह सब संयोग है? जैसे ही हम कब्रिस्तान से निकले, मैंने फिर वही आकृति देखी। मेरे जैसा दिखने वाला व्यक्ति दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस बार वो गायब नहीं हुआ। उसने अपना बायां हाथ उठाया, हथेली पर वही सर्पिल निशान था। मैं वहां जमा खड़ा रह गया। ये कोई जांच नहीं रही थी, ये एक चेतावनी थी, और शायद एक निमंत्रण भी। मैं कब्रिस्तान से वापस सराय की ओर भाग रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो आदमी कौन था जो मेरे जैसा दिखता था, और उसके हाथ पर वही निशान क्यों था? अगले दिन मैंने अवंतिका के साथ कस्बे के पुराने पुस्तकालय का रुख किया। धूल से लथपथ किताबों और पुराने दस्तावेजों के ढेर में हमें वह मिला जिसकी मुझे तलाश थी। ये देखो, अवंतिका ने 1923 का एक पुराना अखबार निकाला, पहली मौत। अखबार की हेडलाइन थी, काली घाटी में रहस्यमय मौत, युवक के हाथ पर अजीब निशान। और फिर मैंने वो तस्वीर देखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में मृत युवक का चेहरा, वो मेरा चेहरा था, हूबहू मेरा। ये कैसे संभव है? मैंने हकलाते हुए पूछा। अवंतिका ने गंभीर होकर कहा, प्रेत्योनि, आत्मा का चक्र। हर 25 साल बाद वही आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है, और हर बार वही दुखद अंत। मैंने और दस्तावेज खोजे, 1948, 1973, 1998। हर बार एक युवक की मौत, हर बार वही सर्पिल निशान, और हर बार मेरा ही चेहरा। पर यह तो असंभव है, मैं चिल्लाया। मैं 1995 में पैदा हुआ हूं। 1998 में मरा वो व्यक्ति मैं कैसे हो सकता हूं?
समय रेखीय नहीं है, अनिरुद्ध, अवंतिका ने समझाया। कुछ आत्माएं समय के चक्र में फंस जाती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। एक पुराना कस्बा, लोग अजीब कपड़े पहने और एक युवक मैं को पेड़ से लटकते हुए देखा। मैं चीखता हुआ जाग गया, पसीने से तरबतर। ये कोई सपना नहीं था, ये एक याद थी। अगले दिन मैंने कस्बे के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, पर सभी मुझसे दूर भागते। एक बूढ़ी महिला ने बस इतना कहा, तुम वापस आ गए हो, हम जानते थे कि तुम लौटोगे। शाम को अवंतिका ने मुझे एक गुफा में ले गई, जो कस्बे के बाहर थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी थी, सर्पिल निशान और एक युवक की मौत के दृश्य। यहां आकर मुझे एहसास हुआ। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक पत्रकार नहीं हूं जो कहानी ढूंढ रहा है, मैं खुद ही कहानी हूं। अवंतिका ने मेरा हाथ थामा। हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं, पर पहले तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। उसी पल गुफा के अंदर से एक आवाज आई, समय आ गया है। वो व्यक्ति जो मेरे जैसा दिखता था, गुफा से बाहर आया, पर अब वो और स्पष्ट था। उसकी आंखों में सदियों का दर्द था। मैं हूं तुम और तुम हो मैं, उसने कहा। हम एक ही आत्मा है, अलग अलग काल में। मैं वहां जमा खड़ा रह गया। मेरा तर्कसंगत दिमाग अब टूट चुका था। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, कोई भ्रम नहीं था, यह सच था। क्यों? मैंने पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 100 साल पहले एक अन्याय हुआ था, उसने कहा, और जब तक वो अन्याय सही नहीं होता, हम इस चक्र में फंसे रहेंगे। मैंने अपना हाथ उठाया। मेरी हथेली पर एक हल्का सा निशान उभर रहा था, वही सर्पिल निशान। अवंतिका ने डरते हुए कहा, निशान तुम्हारे हाथ पर भी आ गया है। वो व्यक्ति मुस्कुराया, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें चुनना होगा, इस चक्र को जारी रखो या तोड़ दो। मैं जानता था कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे अपने अतीत का सामना करना होगा, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों न हो। क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ूंगा, तो मैं भी उन मृतकों की लंबी कतार में शामिल हो जाऊंगा। अगले कुछ दिनों में मेरे हाथ का निशान और गहरा होता गया। जैसे जैसे निशान बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरे अतीत की यादें और स्पष्ट होती गई। अब मैं रात में सपने नहीं, बल्कि वास्तविकता में अपने पिछले जन्मों को जी रहा था। एक सुबह जब मैं नदी किनारे टहल रहा था, तभी अचानक मेरे पैर जमीन में धंस गए। मैंने अपने आप को 1923 के काली घाटी में पाया। लोग खादी के कपड़े पहने हुए थे, और मैं वो युवक था जिसे अखबार में देखा था। अनिरुद्ध, एक स्त्री की आवाज ने मुझे पुकारा, जल्दी करो, वे आ रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा, अवंतिका। पर वो अवंतिका नहीं थी। वही चेहरा, वही आवाज, पर अलग कपड़े, अलग समय। कौन आ रहे हैं? मैंने पूछा, पर मेरे मुंह से निकले शब्द मेरे नहीं थे। पंडित जी और उनके अनुयायी, उसने डरते हुए कहा। उन्हें लगता है कि तुम नरक से आए हो। तभी भीड़ ने हमें घेर लिया। एक बूढ़ा पुजारी चिल्लाया, इस व्यक्ति में शैतान बस गया है, इसने हमारी फसलें नष्ट कर दी। मैंने विरोध करना चाहा, पर मेरे हाथ बांध दिए गए। भीड़ मुझे जंगल की ओर खींच ले गई। मुझे मत मारो, मैं चिल्लाया, मैं निर्दोष हूं। पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांध दिया, और पुजारी ने मेरी हथेली पर गर्म लोहे से वो सर्पिल निशान बनाया। दर्द असहनीय था। फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो गया, और मैं वापस नदी किनारे खड़ा था, हांफते हुए। मेरी हथेली में दर्द हो रहा था, जैसे अभी अभी कोई घाव हुआ हो। जब मैं सराय लौटा, तो अवंतिका मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, वो चिल्लाई। मैंने देखा, मेरी हथेली से ताजा खून रिस रहा था, ठीक उस निशान से। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने देखा कि कैसे मेरी हत्या हुई थी। मैं निर्दोष था। मुझे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि लोगों ने सोचा कि मैं अशुभ हूं।
अवंतिका ने मेरा हाथ थामा। हमें यमराज से मिलना होगा। वही इस रहस्य को जानते हैं। यमराज कस्बे के बाहर एक गुफा में रहते थे। जब हम वहां पहुंचे, वो हमारा इंतजार कर रहे थे, जैसे वो जानते थे कि हम आ रहे हैं। मैं जानता था कि तुम आओगे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक अलौकिक शांति थी। तुम्हें 100 साल पुराने अन्याय का प्रायश्चित करना होगा। पर कैसे? मैंने पूछा। तुम्हें उन लोगों के वंशजों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें मारा था, उन्होंने समझाया, और तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। उस रात कस्बे में एक और मौत हुई। इस बार मरने वाला पंडित का पड़पोता था, वही पंडित जिसने 100 साल पहले मेरी हत्या का आदेश दिया था। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो मैंने वो आत्मा फिर देखी, मेरी अपनी आत्मा, पर अब विकृत और क्रोधित। उसकी आंखों में सदियों का क्रोध था। तुमने मुझे मार डाला, आत्मा ने कहा। अब तुम्हारी बारी है। मैं समझ गया, ये सिर्फ मेरी आत्मा नहीं थी, ये सभी पिछले जन्मों का क्रोध था जो एक साथ मिल गया था। अवंतिका ने मेरा हाथ थामा। हमें जल्दी करनी होगी। आत्मा और शक्तिशाली होती जा रही है। मैंने देखा कि कस्बे के लोगों के हाथों पर भी हल्के निशान उभरने लगे थे। चक्र तेजी से बढ़ रहा था, और अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा कस्बा इसकी चपेट में आ जाएगा। मैं जानता था कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे बस अपने अतीत का सामना करना था, बल्कि अपने भविष्य को भी बचाना था। और इसके लिए मुझे वह करना था जो 100 साल में कोई नहीं कर पाया, इस चक्र को तोड़ना। यमराज ने हमें एक प्राचीन गुफा में ले गए, जहां दीवारों पर 100 साल पुराने चित्र बने थे। इस चक्र को तोड़ने के लिए तुम्हें 3 वस्तुएं चाहिए, उन्होंने समझाया। पहली, उस पेड़ की एक शाखा जहां तुम्हें मारा गया था। दूसरी, उस लोहे का टुकड़ा जिससे तुम्हारे हाथ पर निशान बना था। तीसरी, उस पुजारी के वंशज का आशीर्वाद। मैं हैरान रह गया। पर पुजारी के वंशज तो मुझसे घृणा करते हैं। हां, यमराज ने कहा, इसीलिए ये इतना कठिन है। तुम्हें नफरत को प्यार में बदलना होगा। पहली वस्तु ढूंढने हम उस जंगल में गए जहां 100 साल पहले मेरी हत्या हुई थी। वो पेड़ अब भी वहां खड़ा था, विशाल और डरावना। जैसे ही मैंने उसकी एक शाखा तोड़ी, मुझे फिर से वो दृश्य दिखाई दिया। मुझे मत मारो, मेरी आवाज गूंजी। मैंने कुछ नहीं किया, पर भीड़ ने सुनने से इनकार कर दिया। मैंने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, पर रस्सियां बहुत मजबूत थी। फिर वो जलता हुआ लोहा, दर्द, चीख। मैं वापस वर्तमान में आ गया, हाफते हुए। अवंतिका ने मेरा हाथ थामा। शांत हो जाओ, अनिरुद्ध। ये सब अब नहीं हो रहा। दूसरी वस्तु के लिए हमें उस पुराने लोहार की दुकान में जाना था, जहां वो लोहा रखा हुआ था। दुकान अब एक खंडहर थी, पर यमराज ने बताया कि वो लोहा अभी भी वही दबा हुआ है। खोदते हुए हमें वो लोहा मिला, जंग लगा हुआ, पर अभी भी उस पर सर्पिल निशान साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक झटका सा लगा। तुम समझ गए हो, है ना? एक आवाज गूंजी। वो आत्मा फिर प्रकट हुई, पर अब वो और स्पष्ट थी। हर बार जब तुम मरते हो, मैं और मजबूत होती जाती हूं। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा डर, ये सब मेरा भोजन है, पर तुम तो मैं ही हूं। मैंने कहा। हां, आत्मा ने कहा, पर मैं वो हिस्सा हूं जिसे तुमने 100 साल पहले छोड़ दिया था। क्रोध का हिस्सा, बदले का हिस्सा। तीसरी वस्तु सबसे कठिन थी। पुजारी का पोता विजयराज अब कस्बे का मुखिया था। जब हम उसके घर पहुंचे, वो गुस्से से लाल हो गया। तुम फिर वही हो, है ना? वो चिल्लाया। तुम वही भूत हो जो हमारे परिवार को सताता आया है। मैं भूत नहीं हूं, मैंने शांति से कहा। मैं वो व्यक्ति हूं जिसके साथ तुम्हारे परदादा ने अन्याय किया था, और मैं माफी मांगने आया हूं। विजयराज हैरान रह गया। माफी? तुम माफी मांग रहे हो? हां, मैंने कहा, इस चक्र को तोड़ने के लिए। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को माफ करता हूं।
उस पल कुछ अद्भुत हुआ। विजयराज की आंखों से आंसू बहने लगे। हम भी माफ करते हैं, उसने कहा। हमें अपने परदादा के कर्मों का दुख है। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे हाथ का निशान हल्का पड़ने लगा। पर तभी आत्मा फिर प्रकट हुई। नहीं, वो चीखी, तुम माफ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें रोकूंगी। वो हम पर झपटी और उसके साथ ही पूरा घर हिलने लगा। मैं जानता था कि अब अंतिम लड़ाई का समय आ गया था। हमें जल्दी से जल्दी कब्रिस्तान पहुंचना होगा, जहां ये सब शुरू हुआ था। अवंतिका ने मेरा हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा की तरह। मैं जानता था कि ये सच था। वो हर जन्म में मेरे साथ थी, और शायद इस जन्म में हम इस चक्र को तोड़ पाएंगे। कब्रिस्तान का रास्ता आज पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। चंद्र ग्रहण की रात थी और आकाश में लाल काले बादल मंडरा रहे थे। मेरे हाथ में तीनों वस्तुएं थी, पेड़ की शाखा, वो जंग लगा लोहा, और विजयराज का आशीर्वाद, जो एक पवित्र रुद्राक्ष के रूप में था। तुम्हें ये अकेले करना होगा, यमराज ने कहा। हम बाहर प्रार्थना करेंगे। अवंतिका ने मेरा हाथ थामा। नहीं, मैं उसके साथ आऊंगी। हर जन्म में मैंने उसका साथ दिया है, इस जन्म में भी दूंगी। हम दोनों ने गहरी सांस ली और कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। वो आत्मा पहले से ही वहां मौजूद थी, अब पूरी तरह से मूर्त रूप ले चुकी थी। उसकी आंखों में सदियों का क्रोध और पीड़ा दोनों थे। तुम लौट आए, आत्मा ने कहा। उसकी आवाज में अब सैकड़ों आवाजें गूंज रही थी। अंतिम लड़ाई के लिए। ये लड़ाई नहीं है, मैंने कहा, ये मुक्ति है, तुम्हारी और मेरी दोनों की। मैंने तीनों वस्तुएं जमीन पर रखीं और यमराज द्वारा सिखाए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। तभी आत्मा ने हम पर हमला बोल दिया। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे उठाकर पीछे फेंक दिया, पर अवंतिका ने संभलते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। लड़ो अनिरुद्ध, अपने भीतर के क्रोध से लड़ो। मैंने फिर से कोशिश की। इस बार मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अतीत के सभी जन्मों को याद किया। हर वो पीड़ा, हर वो अन्याय जो मैंने झेला था, पर साथ ही हर वो प्यार भी याद किया जो अवंतिका ने मुझे दिया था। मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैंने आत्मा से कहा। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, और मैं खुद को भी माफ करता हूं, इस क्रोध के लिए, इस बदले की भावना के लिए। आत्मा चीखी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्रोध ही तो है जो मुझे जीवित रखता है, पर तुम्हें जीवित रहने की जरूरत नहीं है। अवंतिका ने कहा, तुम्हें शांति की जरूरत है। हम सबको शांति की जरूरत है। मैंने फिर से मंत्र का उच्चारण शुरू किया। इस बार तीनों वस्तुएं चमकने लगी। पेड़ की शाखा से हरे प्रकाश की किरणें निकली, लोहे से सुनहरी रोशनी और रुद्राक्ष से नीली ऊर्जा। आत्मा का रूप बदलने लगा। अब वो केवल क्रोध नहीं थी, वो एक युवक के रूप में प्रकट हुई, जिसकी आंखों में आंसू थे। मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। उसने कहा, कोई तो है जिसने मुझे माफ कर दिया। तुम स्वतंत्र हो। मैंने कहा, जाओ, शांति से रहो। पर तभी एक भयानक हलचल हुई। जमीन हिलने लगी और कब्रिस्तान की सभी कब्रों से आत्माएं बाहर आने लगी। वे सभी पिछले जन्मों के शिकार थे, जो इस चक्र में फंसे हुए थे। नहीं, अवंतिका चिल्लाई, सिर्फ एक आत्मा नहीं, सभी आत्माएं इस चक्र में फंसी है। मैं समझ गया, मुझे न सिर्फ अपनी आत्मा को मुक्त करना था, बल्कि सभी को मुक्त करना था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और सभी आत्माओं से कहा, मैं तुम सभी को माफ करता हूं, जाओ, शांति पाओ। पर यह इतना आसान नहीं था। आत्माएं क्रोधित थी, भटकी हुई थी। उन्हें शांति का रास्ता दिखाने के लिए कुछ बलिदान चाहिए था। अवंतिका ने मेरी आंखों में देखा और समझ गई। मुझे पता है, उसने कहा, एक आत्मा को शांति देने के लिए दूसरी आत्मा का बलिदान चाहिए। नहीं, मैं चिल्लाया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, पर तुम्हें खोना भी नहीं पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तुम्हारे साथ हर जन्म में रही हूं और अगले जन्म में भी रहूंगी। ये बलिदान नहीं है, ये प्रेम है। उसने मेरा हाथ छोड़ा और आगे बढ़कर सभी आत्माओं के बीच खड़ी हो गई। मैं तुम सभी को अपना प्रेम देती हूं। उसने कहा, जाओ, शांति से रहो। एक चमकती हुई रोशनी ने उसे घेर लिया। वो धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। अलविदा अनिरुद्ध, उसने कहा, अगले जन्म में मिलेंगे। और फिर वो गायब हो गई। उसके जाते ही सभी आत्माएं शांत हो गई और एक एक करके गायब होने लगी। आखिर में केवल वो मूल आत्मा रह गई। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं जा सकता हूं। वो भी गायब हो गया। चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया और आकाश में चांद फिर से चमकने लगा। मैं वहां अकेला खड़ा था, अवंतिका के बलिदान से टूटा हुआ। पर तभी मैंने महसूस किया, मेरे हाथ का निशान पूरी तरह गायब हो चुका था। चक्र टूट गया था। कुछ साल बीत गए। मैं अब एक नौकरी छोड़कर आध्यात्मिक शिक्षक बन गया हूं। लोगों को प्रेत्योनी के चक्रों के बारे में सिखाता हूं, कैसे क्रोध और बदले की भावना हमें जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसा देती है। एक दिन मैं एक स्कूल में व्याख्यान दे रहा था। तभी मेरी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पहचान थी। जब मैं उसके पास गया, उसने कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा अनिरुद्ध। मैं हैरान रह गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली पर एक हल्का सा सर्पिल निशान था, पर वो धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें हर जन्म से जानती हूं, उसने कहा, पर अब ये निशान जा रहा है। चक्र टूट गया है। मैं मुस्कुराया। अवंतिका लौट आई थी और इस बार एक नए रूप में। पर इस बार कोई चक्र नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, केवल शांति और प्रेम था। जब मैं स्कूल से बाहर निकला, सूरज ढल रहा था। मैंने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। कुछ कहानियां समाप्त होती हैं ताकि नई कहानियां शुरू हो सकें, और कभी-कभी वे नई कहानियां पुरानी कहानियों से भी ज्यादा सुंदर होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें